ओके। और हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट मैनेजमेंट। न्यू पे गए और यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ये मैनेजमेंट हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट MGMT। नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किए और यहाँ पे जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल। ओके, फिनिश किया। तो देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया। इन सबको क्लोज कर देते हैं हम, और इसमें हम एक क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन पेज बना लेंगे। तो एक इंडेक्स पेज बना लेते, इंडेक्स डॉट जेएसपी बना लेते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन पेज बना लेंगे। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में SRC के अंदर, मेन के अंदर वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप के अंदर न्यू क्लिक किया, और हम चलेंगे यहाँ पे जेएसपी फाइल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम इंडेक्स। ठीक है, बस इंडेक्स लिखेंगे, वो डॉट जेएसपी है तो जेएसपी फाइल ऑटोमेटिक एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट जेएसपी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कुछ चीजों को बनाना है इसके अंदर। क्या क्या बनाना है, तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन पेज। इसमें कुछ फ्रंट एंड का भी काम आ जाएगा आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, डॉट, एक डिव ले लेंगे, डिव। और इसका क्लास क्या होगा, क्लास इक्वल टू कंटेनर। और इस डिव के अंदर एक फॉर्म बना देते हैं हम, लिख देंगे फॉर्म। ओके, और यहां पे हम लिख देते हैं एक्शन इक्वल टू, अभी ब्लैंक रहेगा, ये किसी सर्वलेट पे लेके जाएगा हमको। और यहाँ पे मेथड जो होगा वो होगा मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, मेथड पोस्ट में क्या होता है कि डेटा हमारा व्यू नहीं होता है, हमारा डेटा सिक्योर रहता है। जब किसी भी ब्राउजर पे हम सर्वर पे पेज डेटा को भेजते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। ओके, अब हमको करना क्या है कि एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म हमारे पास क्या क्या होगा एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास जरूरी होगा, तो इनपुट। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम क्या लाएंगे, हम रैंडम लाएंगे, वो हमको टाइप नहीं करना है, इनपुट। और ये हो जाएगा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे इसका नाम लिख देते हैं। ये एट्रीब्यूट हो गया आपका, क्योंकि जावा क्या करता है, कभी भी क्या करता है, किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को ही समझता है। ओके, यहां तो समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर। एक हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे जो हम जावा से कोड करके लाएंगे, जेएसपी से स्क्रिप्टलेट टैग के द्वारा हम क्या करेंगे, कोड करके लाएंगे। हो गया, इनपुट हो गया। अगला क्या है हमारे पास, इनपुट। दूसरा क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो ये भी हमारे पास रैंडम आएगा, तो टाइप इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। और यहाँ पे नेम इक्वल टू हो गया रोल नंबर, ऐसा लिख देते हैं, रोल नंबर। और फिर यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू इक्वल टू, अभी ब्लैंक रहेगा, वैल्यू को हम इसमें प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद से क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट टैग होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और यहाँ पे नेम इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट नेम, तो ऐसे लिख देते हैं ST नेम। और यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत है, प्लेस होल्डर लिख देते हैं हम, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू। और यहाँ लिख देंगे इंटर स्टूडेंट नेम। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद से फिर अगला क्या होगा हमारे पास, इनपुट। नेम के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और नेम इक्वल टू हो गया हमारा, ऐसे फादर नेम है तो F नेम लिख देंगे। और यहाँ पे हो गया आपका प्लेस होल्डर, कंट्रोल स्पेस में जेएसपी में ये नहीं लेता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, HTML रहता है। प्लेस होल्डर, HOLDR, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंटर, फादर्स नेम। यहाँ अनपुट नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट होगा। और यहाँ पे
इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और दे देते हैं यहाँ पे बहुत लंबा मदर्स नेम वगैरह नहीं देते हम, यहाँ पे दे देंगे हम क्या, टी ई एक्स टी यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ है ना, तो इनपुट टाइप डीओबी, डेट हो जाएगा, यहाँ पे डेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बस नेम लिख देते हैं, नेम इक्वल टू DOB, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद से नेम एड्रेस हो गया, और फिर एक एक एड्रेस लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट बना लीजिए और टाइप इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम इक्वल टू हो जाएगा ADDRESS एड्रेस, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख सकते हैं आप, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दीजिए आप इंटर एड्रेस। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एंड नेम इक्वल टू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट DISTT, और यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट ले लीजिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस हम चेंज कर देंगे, एट्रीब्यूट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेम इक्वल टू स्टेट, एंड प्लेस होल्डर हो जाएगा इंटर स्टेट। ओके, और साथ ही साथ एक इनपुट ले लेते हैं, टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सबमिट, एंड नेम से कोई मतलब नहीं है हमको, बस यहाँ वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि नेम सबमिट का कब देना, जब PHP यूज करते हैं तब देते हैं, क्योंकि उस बटन से क्या होता है कि सबमिट होता है, उसको पोस्ट करना पड़ता है डेटा को। जावा में ऐसा नहीं होता, जावा में हमारा यही काम करता है, हमारा जो एक्शन होगा वही काम करेगा। तो इंटर यहाँ पे वैल्यू में आप बस लिख दीजिए SUBMIT सबमिट। ओके, सेव करते हैं, एक बार हम रन कराते हैं अपने प्रोजेक्ट को, रन एज रन सर्वर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और अभी इसको हम ठीक करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखिए डिप के आगे ये लाइन लग गई है। सेव करते हैं। सबसे जरूरी है कि हमको क्या चाहिए, कि हमको ये और ये रोल नंबर और ये चीजें, दोनों चीजें हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास ऑटो जनरेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके लिए हम देखिए, अब आज आप लोगों को बता रहे हैं कि जावा का यूज कैसे हम JSP में कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम एक इस बॉडी के ऊपर एक स्क्रिप्टलेट टैग होता है ये जावा का, ठीक है, JSP में ये देखिए, यानी कि लेस देन और 1% का सिंबल, फिर परसेंट का सिंबल और एक ग्रेटर देन, ये हमारा हो गया JSP का जावा का स्क्रिप्टलेट टैग इसको बोलते हैं। और जो भी कोड लिखते हैं हम इसके अंदर स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट हो, जैसे कोई रैंडम नंबर प्रिंट हो या कुछ भी हो। पहले मान के चलते लिखते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हमने, स्ट्रिंग, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID एक लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया उसका नाम, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा BSEB, बी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हमने, BSEB, ऐसे लिख कर, अब ये BSEB चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट हो जाए, हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर एक स्क्रिप्टलेट टैग लगाएंगे, ठीक है, ये देखिए परसेंटेज का सिंबल और ये, और इसके अंदर लिखेंगे इक्वल टू, और ये वाला हम वेरिएबल प्रिंट करा देंगे RID, ठीक है। सेव किया, एक बार रन करा के देखते हैं, देखिए क्या हमारा वो वेरिएबल आया। तो देखिए यहाँ पे BSEB प्रिंट हो गया। अब इसके साथ चाहते हैं कि कोई हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हो, जैसे मान लीजिए ईयर 2023 चल रहा है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन 2023 का करते हैं, या तो डेट हम ला करके प्रिंट कर सकते हैं, या क्या करेंगे हम यहाँ पे स्लेस लगा करके ऐसे लिख देते हैं 2023, ऐसे एक और सिंबल लगा देते हैं, ठीक है ना। सेव किए और यहाँ पे एक बार रन कराते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे कोई रोल नंबर रैंडम प्रिंट होना चाहिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है कि अब इसको समझना जरूरी है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, एक रोल नंबर प्रिंट कराना है। आप लोगों को मैथ फंक्शन पढ़ाया था जावा में। मैथ फंक्शन क्या था, जब आप लोग क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। पहले क्या करते हैं कि क्योंकि जावा में क्या होता है, इंटीजर में हमारे पास मैथ फंक्शन नहीं आती है, तो हम पहले क्या करते हैं, डबल लेते हैं। डबल लिए और एक नंबर ले लिया, नंबर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम करते हैं। पहले क्या करते हैं, मैथ डॉट रैंडम। तो इसको हम करेंगे मैथ डॉट, ठीक है, रैंडम। और इस रैंडम में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई वैल्यू देखें प्रिंट करके कि ये वैल्यू क्या प्रिंट कर रही है, तो चलिए हम यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं रोल नंबर, इस नंबर को प्रिंट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए कि या इक्वल टू और ये नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो कुछ दशमलव में करके नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे रन कराते हैं तो ये देखिए कुछ डेसिमल में हमारे पास कुछ नंबर ऐसे दे रहा है। तो ऐसे नंबर तो हमारे पास चाहिए नहीं, क्योंकि हमने बोला था कि जावा क्या करता है, इंटीजर में वैल्यू यानी कि मैथ की वैल्यू को नहीं देता है, वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोट वेरिएबल में, फ्लोट वैल्यू में। तो इस फ्लोट वैल्यू को क्या करेंगे, हमारे पास पहले तो इसको राउंड करेंगे, पहले की जो दशमलव है वो हमारा राउंड निकल जाए। तो आप लोगों को पढ़ाए थे हमारा, देखिएगा जब मैथ फंक्शन जावा में पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे कि कैसे हम वैल्यू को क्या करते हैं, हम डेसिमल पहले हटाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन मैथ डॉट फ्लोर के फंक्शन में पहले इसको बंद करेंगे, भाई दशमलव हट जाए, और जितने अंक तक का चाहिए, जितने अंक तक का चाहिए पहले वो वैल्यू क्या करेंगे, हम उसमें असाइन करेंगे। तो मैथ डॉट रैंडम, अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट और लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यहां लिखेंगे स्टार। अब जैसे मान लीजिएगा अगर हमको 5 अंक तक का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा, इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हुआ कि हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है, यानी इस 5 अंक तक का पूर्ण संख्या आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको सेव किए और एक बार रन कराते हैं तो देखिएगा क्या होगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे कभी देखिए रैंडम है तो कभी 3 अंक का ले रहा है, कभी 4 अंक का, एक बार और फिर करेंगे तो देखिए इस बार 4 अंक का लिया क्योंकि रैंडम नंबर आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 4 अंक का लिया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 4 अंक का लिया। अब क्या करेंगे कि इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मैथ, कौन सा यूज करेंगे हम इसमें, मैथ डॉट फ्लोर। क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। तो इसको पूरा हम उठाते हैं और कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, पहले कट कर लेंगे और एक फंक्शन लगाएंगे मैथ डॉट फ्लोर। देखिए ये हो गया, और इसमें इस डबल वेरिएबल को पास कर देंगे, सेव हुआ। अब देखिए ये फ्लोर वैल्यू देगा, ये देखिए। लेकिन एक चीज और कमी आ रही है, देखिए यहाँ पे 0.0 करके दे रहा है, अब ये भी एक समस्या है। अब देखिए अभी 0.0, पहले रुकिए, 0.0 को कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए भी डेसिमल फॉर्मेट आता है कि कैसे हम डेसिमल फॉर्मेट को हम अलग करते हैं इस पॉइंट को अलग करने के लिए। तो सबसे पहले पहले हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो पहले इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, पहले इस वेरिएबल को हम चाहते हैं कि इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी है इसके साथ हमारा जुड़ जाए। तो पहले लिखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो यहां लिखिए स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, लिखेगा रजिस्ट्रेशन आईडी RID प्लस कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस नंबर को। चलिए इस नंबर को हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, ए रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ लिख देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। और नंबर यानी कि ये रोल नंबर, ध्यान दीजिएगा, नंबर मतलब रोल नंबर। तो ये हमारा कुछ ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये देखिए 5488.0। 0.0 थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ में। अब चलिए इस पॉइंट को हटाते हैं। तो जावा में इस पॉइंट को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर है, अब उसमें हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, क्या, दशमलव फॉर्मेट का। तो हमारे पास एक होता है कि एक जावा के पास क्लास होती है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट का एक क्लास होता है। डेसिमल फॉर्मेट लगाएंगे तो डेसिमल फॉर्मेट, तो जो ही डेसिमल फॉर्मेट को हम इंपोर्ट करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे एक पेज हमारे पास आया हुआ है इस लाइब्रेरी से, इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट टेक्स्ट डॉट डेसिमल। ये आपका जेएसपी क्या करता है, खुद उस लाइब्रेरी से इस पेज को क्या करेगा, इस पेज को ला करके रख देगा कि कभी भी डेसिमल फॉर्मेट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके क्लास से इस लाइब्रेरी से आप उस क्लास को कॉल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डेसिमल फॉर्मेट, और इसका एक फॉर्मेट, एक क्या करते हैं, इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, डेसिमल फॉर्मेट को कर देंगे फॉर्मेट इक्वल टू, अब देखिएगा न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे तो ये होगा आपका न्यू, ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट के अंदर हम पास क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पास करेंगे हम डबल कोट के अंदर 0 और एक हैश पास कर देंगे। ये क्या करता है कि जो 0 के बाद जो भी इस नंबर, ये 0 मतलब नंबर, हैश का मतलब नल, यानी इसके बाद जो भी पॉइंट ये हो रहा है इसको खत्म कर दीजिए। डेसिमल फॉर्मेट उसी के लिए होता है कि उस डेसिमल फॉर्मेट को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब हमको करना क्या है कि अब हम रजिस्ट्रेशन आईडी को क्या करेंगे, अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, चाहे जो भी चीज होगा, ध्यान दीजिएगा, अब जो भी हमारी आईडी होगी, ठीक है, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, ध्यान दीजिए स्ट्रिंग, और इसको लिख देंगे हम क्या, रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ पे लिखते हैं REG ID इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, देखिए ये वाला वेरिएबल, ठीक है, तो ये वाला वेरिएबल है हमारा क्या है, RID, ठीक है, अब प्लस कर देंगे हम क्या, फॉर्मेट, ये होगा हमारा फॉर्मेट डॉट, ठीक है, और फिर क्या होगा हमारे पास, जो हमारा फॉर्मेट है उस नंबर, यानी कि देखिए इस नंबर का, किसका, नंबर का, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट को चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और इसमें हम पास कर देंगे इस नंबर को, किसको पास करेंगे, इस नंबर को हम पास कर देंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट हमारा मिल गया और इसमें इस नंबर को हमने क्या किया, पास कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो हुआ, अब इस रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ हमारा ये चीज इंक्लूड हो गया। अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी को हम प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा हम ये करते हैं, कमेंट आउट करते हैं और हम प्रिंट करेंगे क्या, रजिस्ट्रेशन आईडी को हम प्रिंट कर देंगे ये वाला। तो चलिए इसको हम प्रिंट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा है रजिस्ट्रेशन आईडी REG, और यहाँ लिख देंगे आईडी, सेव करते हैं इक्वल टू REG ID, रेड आईडी नहीं, रजिस्ट्रेशन आईडी, और एक बार हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए हमारा ये वाला नंबर ये सही हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया फॉर्मेट। अब ये 0.0 सही करना है, तो जो हमने फॉर्मेट चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा जो हमने फॉर्मेट चेंज किया है वो हमने क्या किया, ये फॉर्मेट चेंज किया है, तो एक नया वेरिएबल लेंगे, ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं रोल नंबर, क्या लिख देंगे, रोल नंबर, रोल ऐसे लिख देते हैं नंबर इक्वल टू, अब देखिएगा बस इसी फॉर्मेट को कॉपी करिए, इसी को कॉपी करिए, Ctrl+C, और यहाँ पे लाके रख दीजिए। अब ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, देखिए रोल नंबर, अभी जो भी हुआ, जो भी फॉर्मेट हुआ वो क्या करेगा, 0.0 हट जाएगा, और ये नंबर हमारा जो ये वाला वेरिएबल पास हुआ वो हो गया, और उसको हमने क्या किया, एक रोल नंबर के फॉर्मेट में हमने सॉरी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे नंबर के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, रोल नंबर। अब देखिए ये हमारा हो गया रोल नंबर, इसको हमने पास किया, ठीक है, ये सेव कर दिया। अब देखिए जितनी बार हम नया फॉर्म बनाएंगे, जैसे जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे, ये देखिए हमारा रोल नंबर हमारा ऑटो आ गया, हमारा ये चीज आ गया, यानी कि रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर हमारा ऑटो जनरेट होगा। अब नाम, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये हम क्या करेंगे, टाइप करके लिखेंगे। अब चलिए अब थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लेते हैं, ये चीज समझ में आया, ये बताइए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब ये चूंकि क्या है कि हम जावा को HTML में इम्बेड करना है, यानी कि जावा को क्या करना है, हम HTML में इम्बेड करना है, ठीक है, HTML में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। देखिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, ध्यान दीजिए, पहले एक स्ट्रिंग लिया जिसमें कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है, फिर हमारे पास क्या था कि हमने मैथ का फंक्शन लगाया जावा में, और एक रैंडम नंबर हम गेट किए, उस रैंडम नंबर को क्या किया, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके लिए हमको डेसिमल फॉर्मेट की जरूरत पड़ी, जैसे हमने क्या किया, डेसिमल की लाइब्रेरी से उठाया और हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद से हमने क्या किया कि इस HTML में क्या किया, उसको इम्बेड कर दिया। क्लियर हो गया, इतना चीज हो गया। अब ये डेटा किसी सर्वलेट पे जाएगा, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। तो एक बार हम करते हैं फॉर्म में और एक CSS लगाते हैं इसके अंदर, और यहीं पे लगा लेते हैं, या एक CSS का फोल्डर लगा लेते हैं। तो या तो यहीं पे छोटा सा हम CSS लिख ही देते हैं, ये बॉडी के ऊपर, ये हेड यहाँ पे एक यहीं पे हम लिख देते हैं CSS स्टाइल,
थोड़ा सा फॉर्म को बस मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि एक यूनिवर्सल ऑपरेटर दे देंगे और लिख देंगे कि मार्जिन, ठीक है, 0 एंड पैडिंग 0, और साथ साथ हो जाएगा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि बॉडी ले लेंगे, बॉडी, एंड इसको कर लेते हैं हम हाइट 100 VH, एंड विड्थ ले लेंगे 100%। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले, क्योंकि एक बॉडी के अंदर हमने ग्रिड सिस्टम भी बताया था आप लोगों को, डिस्प्ले ग्रिड एंड प्लेस आइटम, आइटम्स क्या था, सेंटर। करने से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेंटर में हो जाएंगे, बट सेंटर में हो गया, लेकिन हम पहले डिव को क्या करेंगे कि जो हमारा ये कंटेनर है, एक बार कंटेनर को लिखते हैं, डॉट कंटेनर, और इसको क्या करेंगे, हाइट दे देंगे। तो हाइट दे देते हैं हम कितना, 400 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं कितना, 300 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल। इसी के साथ साथ हम इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, और ये हमारा हो जाएगा, मान के चलिए कि कौन सा कलर दे, अभी के लिए ब्लू। ब्लू तो बहुत काफी ब्लू हो जाएगा, एक बार देखिएगा, काफी ब्लू हो गया ये, ब्लू तो काफी ब्लू हो गया। तो और भी कलर, कलर अब थोड़ा सा एक बार हम कलर देख लेते हैं, गूगल पे भी बहुत सारा कलर है। CSS कलर, एक सिंगल कलर लेके बड़े थोड़ा हल्का कलर ले लेंगे, CSS कलर। तो बहुत सारा कलर मिल जाएगा हमको, देखिए इसमें भी W333 कलर कलर कलर, किसी एक पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई नॉर्मल कलर मिल जाएगा, RBG किसी का आउटपुट बढ़िया आता होगा तो वही ले लेंगे। इतना हेक्स कलर देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। कौन सा ले, कौन सा, ये वाला ब्लू ले लेते हैं, ये वाला ब्लू अच्छा है। कौन सा है ये, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 1 2 3, ठीक है। तो ये उठा लेते हैं, आपका बैकग्राउंड कलर ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और इसी को लाके इसमें रख देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। चलिए ठीक है, हो गया। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, इस वाले पेज को। चलिए थोड़ा हल्का है, ठीक है, चलिए। और इसमें कर देंगे कि पैडिंग जो है इस कंटेनर में, और आपका 10 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल इंटू 10 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमारा पैडिंग हो जाए। तो ये देखिए आपका पैडिंग हो गया। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम कंटेनर के अंदर जो इनपुट है, ध्यान दीजिएगा फटाफट एकदम, जो हमारा कंटेनर के अंदर इनपुट है, इसमें डाल देंगे पैडिंग 3 पिक्सल, ठीक है, और चारों तरफ से डाल देते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इतना बढ़िया हो गया। और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसमें बोल देंगे कि भाई आप में जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप से ही रहेगा, लेफ्ट राइट से नहीं रहेगा, तो कर देते हैं 5 5 पिक्सल का इसमें मार्जिन कर देते हैं, और लेफ्ट राइट से छोड़ देते हैं। एक मिनट, मार्जिन, MAR, सॉरी सॉरी, MARGIN, मार्जिन करे, क्यों मार्जिन नहीं हुआ। और एक ही बार क्या करेंगे, लेफ्ट से, हाँ थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो गया। और जो यह हमारा इनपुट टाइप सबमिट है ना, इसको यहाँ पे एक BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। एक एक यहाँ पे एक BR लगा देते हैं, एक सबमिट नीचे आ जाएगा।
इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए सबमिट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं कि बॉर्डर जो है इसका, एक मिनट, इसमें क्या करेंगे, कर देंगे बॉर्डर, बॉर्डर को कर देते हैं नन। ओके, और आउटलाइन भी कर देते हैं नन। आउटलाइन नन करने से क्या होगा कि ये जैसे क्लिक करते थे ना, तो जो हम अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये आउटलाइन का कुछ कलर ब्लैक हो रहा है, अभी उसको हम थोड़ा सा सुधारते हैं और यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर रेडियस, और ये कर देंगे हम, मान के चलिए 2 पिक्सल इसमें बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। और लिखेंगे कि जैसे इनपुट पे जो फोकस हो रहा है, हम एक कर लेंगे कि जो इनपुट पे हमको फोकस कर रहे हैं, ठीक है, FOCUS, ठीक है। अब उस समय क्या करेंगे, हम आउटलाइन रन कर दिए और बॉर्डर लिख लेते हैं, व्यू और बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और ये वाला कलर, यही वाला कलर उठा लेते हैं। नहीं, बैकग्राउंड पे तो वही कलर तो अच्छा नहीं लगेगा, सेम कलर में एक दूसरा कलर उठा लेते हैं। आ, देख लेते हैं, ये रेड वाला, ये वाला कलर ठीक है, तो इसी को उठा लेते हैं, RBGA ऐसे ही यहाँ से हम उठा लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और इस पे रख लेते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और ये वाला कलर ले लेते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या CSS हमारा अप्लाई हुआ, एक बार देखिए। हाँ, फोकस तो, इनपुट फोकस, एक मिनट, फोकस पे होना तो चाहिए था, आउटलाइन रन हो गया, लेकिन फोकस काम नहीं कर रहा है अभी। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। इनपुट टाइप डेट है हमारा, डेट, इन सबको क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसमें मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन कर देते हैं हम 10 पिक्सल का मार्जिन करके, देखते हैं कितना ये फैलता है, थोड़ा फॉर्म पे फैल जाएगा। ठीक, हाँ अब सही है। और इनपुट टाइप सबमिट है, इसको एक हम क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू, इसको दे देते हैं हम BTN दे देते हैं, बटन क्लास दे देते हैं, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे कि डॉट, BTN बटन, और बटन को क्या करेंगे हम, पहले इसमें कर देंगे पैडिंग, पैडिंग कर देते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल का पैडिंग कर देते हैं, और साथ ही साथ इसको बैकग्राउंड कलर, और ये बैकग्राउंड कलर कौन सा दें, ब्लू कर देते हैं इसमें, इसमें तो इसको ब्लू ही कर देते हैं, ठीक है। और कलर दे देते हैं इसका वाइट, WHIT वाइट, ठीक है। और ये हो गया हमारा बटन वाला भी। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए कोड हम सही लिखते हैं लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम करने लगता है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लू, और ये हमारा कलर वाइट, अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा है। एक बार इसको देखते हैं कि लेफ्ट से कितना होता है पूरा, इसके अंदर जो जितने सारे इनपुट हैं, और इसमें हम मार्जिन लेफ्ट कर दे थोड़ा सेंटर में आने के लिए, कम से कम 25 पिक्सल। तो जहां पे हमने इसको दिया था, एक मिनट, मार्जिन, और यहां से करते हैं मार्जिन लेफ्ट, और इसको कर देते हैं लगभग 25 पिक्सल लेफ्ट से। ये थोड़ा सा फॉर्म सेंटर में जाएगा। देखिए अभी ये भी काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हो जाता है कि ये काम नहीं करता, अभी देख लेते हैं बाद में। पहले जो मेन हमारा फोकस है, पहले हम क्या करेंगे कि अभी तक फॉर्म थोड़ा सबमिट के लायक बना दिया है, जितना फॉर्म सबमिट होगा CSS आप लोग खुद अप्लाई करके बेहतर कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें कि पहले हम क्या करेंगे, एक्शन जो हमारा पेज लेके जाएगा किसी सर्वलेट पे, तो उसका नाम लिख देते हैं, उस सर्वलेट का नाम लिख देते हैं फॉर्म रजिस्टर। ये हमारा फॉर्म क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर्म रजिस्टर। ओके, ये सर्वलेट का नाम हो गया फॉर्म रजिस्टर, इसको कॉपी कर लीजिए। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम इसमें राइट क्लिक करते हैं। अब पहले हम
पाथ बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। और यहाँ पे जाएंगे हम लाइब्रेरी में और क्लास पाथ पहले ऐड करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार, जिसमें हम अपने टॉमकैट सर्वर में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे हम करेंगे सर्वलेट एपीआई। ठीक है ना, आप लोगों को पता है। तो सर्वलेट हम पहले यहाँ पे क्लास पाथ में ऐड कर लेंगे। दूसरा क्या करते हैं, हम जेडीबीसी ऐड करते हैं, ऐड एक्सटर्नल जार। और हमारा जेडीबीसी ये हमारा देखिए माइस्क्यूएल कनेक्टर जो है इसको हमने कर लिया, अप्लाई किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और जाएंगे क्लास में। क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे और यहाँ पे पैकेज तो कोई डिफॉल्ट भी हो सकता है, या हम लिख दें कि ये क्या हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट है, तो काम डॉट ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट एमजी मैनेजमेंट, MANAGEMENT। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैकेज हो गया। पैकेज एक ऐसा है कि उस पैकेज के अंदर बहुत सारी हम फाइलों को रख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रजिस्टर। अब ये क्लास का नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा सबमिट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं, इस क्लास का नाम लिख दिया हमने फाइल सबमिट या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट। ठीक है, REGISTRATGISTRATION, ये हमारा क्लास हो गया जावा का। ब्राउज में गया और हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे HTTPS जकार्ता सर्वलेट टॉमकैट सर्वर, ओके कर दिया, फिनिश कर दिया, हो गया। और हम क्या करेंगे, सर्वलेट को डिफाइन कर लेंगे @वेब सर्वलेट और यहाँ पे डबल कोट स्लेश और उस सर्वलेट को पास कर देंगे फॉर्म रजिस्टर, हो गया। फिर मेथड हम गेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं टू गेट, डू गेट हो गया हमारा। और फिर क्या करते हैं, डू पोस्ट, तो हम क्या करेंगे, डू पोस्ट। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी गेट होती है वो पोस्ट होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डू गेट। इस पोस्ट में हमारा पोस्ट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि यूजर से जो भी डेटा इनपुट लेना है, ध्यान दीजिएगा, इससे जो भी डेटा हमको इनपुट लेना है वो हमको सर्वलेट पे दिखना चाहिए। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट राइटर, तो पहले प्रिंट राइटर को गेट करते हैं, तो गेट प्रिंट राइटर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंट राइटर। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिए। तो जो ही करेंगे इंपोर्ट, हमारा क्या होगा, इसका लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगा प्रिंट राइटर का। इसको हम डिफाइन कर देते हैं PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ओके, अब हमारा कंटेंट टाइप क्या होगा सर्वलेट में, तो हमारा कंटेंट टाइप जो है, टाइप जो होगा वो होगा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, वो हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू गेट करते हैं, गेट पैरामीटर, पैरामीटर को गेट करते हैं। चलिए, तो पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए। स्ट्रिंग यहां लिखिए रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू क्या होगा, पहले रिक्वेस्ट, हमारा जो मेथड है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें क्या पास होगा, हमारा वो एट्रीब्यूट पास होगा जिसे जावा समझ सके। तो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है, हमारा ये वाला, ये नेम है REGNO। इसको कॉपी करिए या उसका नाम टाइप कर दीजिए, हो गया REGNO, सॉरी सॉरी सॉरी, REGNO। ओके, और ये क्या है, रोल नंबर, स्ट्रिंग ऐसे लिखिए, रोल नंबर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें हो जाएगा आपका जो ये वैल्यू है रोल नंबर। चलिए ये हो गया। इसी के साथ साथ एक बार हम वैल्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, तो लिख देते हैं PW डॉट प्रिंट, हम चेक कर लेते हैं PW डॉट प्रिंट LN, और ये हमारा हो जाएगा। और ये डबल कोट में नहीं होगा तो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, हमको वेरिएबल प्रिंट कराना है।
तो एक बार हम इस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक तो प्रिंट करा लेते हैं PRINT प्रिंट एलन, ओके। और एक बार प्रिंट करा लेते हैं रोल नंबर, ओके। सेव करते हैं, एक बार रन कराते हैं। एक बार हम फिर से पेज को क्या करेंगे, एक बार फ्रेश कर देंगे, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज रन सर्वर, ओके। तो एक बार सारी चीजों को ये लोड करके स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, हम सबमिट करते हैं। जब सबमिट करेंगे तो देखिए हमारे सर्वलेट पे गया, ये देखिए फॉर्म रजिस्टर पे गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दो वैल्यू हमको दे दिया गेट करके। देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक क्या करना है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, एक रोल नंबर है। ये दोनों वैल्यू क्या किया हमारे पास, दे दिया। अब हमको इसी तरह से क्या करना है, सारे वैल्यू को गेट करना है, सारे वैल्यू को गेट करना है। और गेट करके क्या करना है हमको, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है हमको, डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो पहले तो सारे वैल्यू को गेट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लिखिए, अब अगला क्या है आपके पास, अगला डेटा क्या है, अगला डेटा हमारे पास है, यहाँ पे बैक करते हैं और एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दीजिए STU, ऐसे करके नेम कर दीजिए। ये वेरिएबल हो गया। और इसका सेम होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर पास हो जाएगा हमारा स्टूडेंट का नाम, जो हमारा एट्रीब्यूट है ये ST नेम, ओके। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट का नाम हो गया, ओके। फिर इसके बाद से क्या है, अगला हमारे पास F नेम है। चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग, और ऐसे लिखिए FATHER फादर नेम। वेरिएबल भी कभी भी पूरा कंप्लीट करके बनाइए, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और उसके अंदर पास कर दीजिए फादर्स वाली एट्रीब्यूट्स। ये पास हो गई। अब उसके आगे क्या है हमारा, डेट ऑफ बर्थ। तो यहां पे करिए स्ट्रिंग, ठीक है, DOB। जैसा आपको समझ में आए वैसा आप वेरिएबल बना सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे DOB, डेट ऑफ बर्थ। और उसी के साथ साथ हम अगला ले लेंगे वेरिएबल एड्रेस। तो यहां हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा एड्रेस। अब उसके बाद से क्या है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट होगा DISTT, इसको पास करेंगे हम स्ट्रिंग DIS, ऐसे लीजिए DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर। और ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। और उसी के साथ साथ हमारा स्टेट है, स्ट्रिंग स्टेट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें पास कर दिया हमने स्टेट। एक बार हम पूरी वैल्यू को एक बार फिल करके सारे, एक बार लास्ट वाले डेटा को हम प्रिंट करा लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे डेटा आ रहे हैं। तो PW.println, और इसमें पास कर देते हैं हम क्या, स्टेट STATE, ठीक है। सेव किया, चलिए। और एक बार हम सारे वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान ली मनीष कुमार दे दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया 1/1/2000, ईमेल एड्रेस, इंटर एड्रेस जैसे मान ली लिख दिया यहाँ पे पटना, डिस्ट्रिक्ट भी मान लीजिए पटना हो गया, स्टेट हो गया आपका बिहार, और यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करने पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है पटना, यानी पटना में क्या हमने कौन सा प्रिंट कर, स्टेट। तो स्टेट में पटना, सॉरी सॉरी, ये देखिए ये वेरिएबल हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रिंट हो गया था, यहाँ पे स्टेट होना चाहिए, इसलिए गलती आ रहा था। एक बार फिर से हम प्रेस करके देख लेते हैं। इस बार हम मनीष कुमार 1/1/2001,
पटना, पटना और यहाँ पे बिहार। अब बिहार प्रिंट होगा, देखिए लास्ट वाला वेरिएबल हमारा प्रिंट हो गया, यानी यहाँ तक हम सही है। अब हमको करना क्या है कि अब हमको आगे क्या करना है, अब हमको जेडीबीसी कनेक्शन बनाना है। क्या करना है? जेडीबीसी कनेक्शन बनाना है। तो पहले जेडीबीसी बनाने के पहले क्या करेंगे, हम एक टेबल, एक डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है। पहले क्या करते हैं, क्रिएट स्कीमा, ठीक है। और डेटाबेस का नाम क्या होगा, चलिए हम लिख देते हैं माई स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस होगा, इसलिए इसमें बहुत सारा डेटाबेस बना हुआ है सिस्टम में, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी से मैच करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माई स्टूडेंट्स, सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ एंटर मारे, देखिए एक डेटाबेस बन के तैयार हो गया। माई स्टूडेंट्स ऐसे लीजिए, कॉपी करिए, यहाँ सर्च कर लीजिए, यहाँ देखिए माई स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस हमारे पास, रिफ्रेश कर लीजिए पहले यहाँ पे, माई स्टूडेंट्स, एस टी यू, माई एस टी यू डी ई एन एन टी एस, डी टी एस हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हाँ देखिए ये डेटाबेस आ गया। डेटाबेस आने के बाद टेबल जाइए, राइट क्लिक करिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दीजिए और इसमें लिख दीजिए स्टूडेंट। माई स्टूडेंट में कौन सा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो या तो रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। अब चलिए फील्ड बनाते हैं हम यहाँ पे। तो पहले क्या होता है, कोई एक आईडी होती है इंटीजर में जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अगला क्या करते हैं, अगला क्या है हमारे पास जो फील्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसका एक फील्ड का नाम दे दीजिए आप डेटाबेस में, REGNO, जैसे रजिस्ट्रेशन वायर केयर में हो गया मैक्सिमम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है हमारे पास, रोल नंबर। तो रोल नंबर हमारा इंटीजर में है, तो इसको इंट में देंगे। जब इंट में देंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर हमको कोड में चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट रहना पड़ेगा। तो नंबर आ रहा है तो अभी रहने दीजिए, स्ट्रिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं मैक्सिमम 10 कैरेक्टर कर देते हैं, 10 से अधिक आपका रोल नंबर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे वायर कैर 45 जो लिखा है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट, STUNAM, स्टूडेंट नेम लिख दिया, और ये 45 कैरेक्टर में चलेगा वेयर केयर में। फिर हमने लिख दिया फादर नेम, ठीक है, ये भी वेयर केयर में हो गया हमारे पास। अब उसके बाद से क्या होगा, फादर नेम के बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। डीओबी भी मैक्सिमम ज्यादा बहुत होगा तो 15 कैरेक्टर। डीओबी को तो इसमें डीओबी में नहीं लिखेंगे, हम डेट में लिखेंगे। इसमें हमारा डेट होगा, डेट ही स्टोर होगा इसमें कुछ, ठीक है ना। और अगला क्या है हमारे पास, डीओबी के बाद क्या है हमारे पास, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। तो एड्रेस टू की लंबा लेंथ लेगा, तो एड्रेस हम लिख देंगे यहाँ पे मैक्सिमम मान लीजिए 100 कैरेक्टर, पूरा उसको पूरा उसके साथ लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100। ओके, ओ सॉरी सॉरी, इसमें नहीं, रजिस्ट्रेशन कॉल, ये कौन सा, डीओबी एड्रेस, एड्रेस सॉरी एड्रेस में हम इसमें लिखेंगे, एड्रेस हमारा हो गया 100। और ये हो गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट, DISTT, इसको कर देते हैं मैक्सिमम 15 कैरेक्टर या 20 में 20 कैरेक्टर। और उसके बाद से हो गया हमारा स्टेट, स्टेट कर दिया हमने, ये भी मान के चलिए 20 कैरेक्टर में हो गया। टेबल हमारे पास बन गया, इस फील्ड इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास टेबल बन गया। चलिए यहाँ पे अप्लाई करिए, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, फिनिश कर दीजिए, हमारे पास टेबल बन गया। देखिए टेबल हमारे पास हो गया, रजिस्ट्रेशन सॉरी सॉरी रजिस्ट्रेशन, अप्लाई किया मैंने तो बनना तो चाहिए, रिफ्रेश, ओ रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बन चुका है। देखिए यहाँ पे आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टेट, डीओबी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि जेडीबीसी कनेक्शन करना होगा। चलिए तो हम जेडीबीसी को लोड करेंगे, पहले लोड जेडीबीसी। चलिए जेडीबीसी को लोड करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम ट्राई और कैच ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या करेंगे, एक कैच ब्लॉक बनाएंगे, ओके। और कैच में हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, तो ये हो जाएगा एक्सेप्शन, ठीक है, ई। और इसको लिख देंगे ई डॉट, हमारा हो जाएगा प्रिंट स्टैक ट्रेस, एरर के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमको एरर देगा, ठीक है।
ट्राई में हमारे पास होगा, क्या होता है, क्लास डॉट फॉर नेम, और उसके बाद से इसमें हम क्या पास करते हैं, याद होगा आप लोगों को, नहीं होगा, काम डॉट माई डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी 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 डॉट डी कैपिटल होगा ड्राइवर। ये आपका एसक्यूएल का ड्राइवर लोड हो गया। फिर आपको क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। तो क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले फिर वही ब्लॉक बनाएंगे ट्राई, फिर क्या बनाएंगे, कैच, और कैच में हम दो कैच ब्लॉक बनाएंगे। एक क्या होगा कि अगर कोई पैरामीटर में प्रॉब्लम हो अलग के लिए, और एसक्यूएल में अगर कोई डेटा इंसर्ट नहीं होती, कोई इस तरह का आर्गुमेंट पास नहीं होता, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लॉक बनेगा। तो ट्राई हो गया, फिर कैच हो गया हमारे पास, ओके, और फिर अगला एक और कैच ब्लॉक हो गया हमारे पास, ओके। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें एसक्यूएल एक्सेप्शन पास करेंगे। तो ये होगा हमारा एसक्यूएल एक्सेप्शन एससी, और यहाँ पे हो जाएगा एससी डॉट गेट, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम, पी डब्ल्यू प्रिंट करा देते हैं, एरर पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एल, और इसमें जो एरर आएगा उसको हम पास करा देते हैं। एक टैग ले लेते हैं इसके अंदर, H3, H3, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे लेंगे, हाँ H3 ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। और रुके रुके, H3 ऐसे नहीं लेंगे, एक ऐसे लिया, और फिर हम डबल कोट फिर बनाएंगे, और इसके अंदर लेते हैं H3, देखिएगा हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे SC डॉट गेट मैसेज, हमको वो मैसेज पास करके दे देगा इस हेडिंग में, और पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एल एन, ओके। और इसमें क्या होगा, और फिर क्या होगा आपका SC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके। ये एरर हो गया हमारा, PRINT प्रिंट एल एन, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन E इक्वल टू E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, क्लियर हुआ। चलिए, अब हमको करना क्या, एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, हाँ अभी हमने वो कनेक्शन नहीं बनाया, इसकी वजह से दे रहा है। तो चलिए हम कनेक्शन बनाते हैं। तो ट्राई, चलिए हम कनेक्शन यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैक लगाया, ब्लॉक लगा करके, और कनेक्शन यहाँ भी बना सकते हैं, हम यहाँ भी बना सकते हैं, इसके अंदर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले ड्राइवर मैनेजर को हम कॉल करते हैं, DRIVER ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर, नहीं नहीं, पहले क्या करेंगे, कनेक्शन कौन, कनेक्शन को पहले कॉल करेंगे, कनेक्शन जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन कौन इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्या हो जाएगा, ड्राइवर मैंने कनेक्शन कौन इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ये होगा आपका ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हाँ सही है सही है। तो इसमें क्या पास होगा, इस कनेक्शन में हमारे पास क्या है, तो कनेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको डेटाबेस पास करना पड़ेगा, फिर हमको उसका आईडी पासवर्ड पास करना पड़ेगा। तो ये होता है, इसमें थोड़ा सा एक बार कनेक्शन को हम चेक कर लेते हैं अपने अगले वाले प्रोजेक्ट से, थोड़ा थोड़ा मुझे भूल रहा है क्योंकि हर चीजें याद नहीं रहती हैं। एक बार हम सर्वलेट पे चलते हैं, इसके एक बार देख लेते हैं कि कौन सा कनेक्शन बना हुआ था। तो रजिस्टर वाली फाइल में गए, हाँ देखिए यहाँ पे ये वाला कनेक्शन हम ले लेंगे, जेडीबीसी, हाँ यही वाला ले लेते हैं हम कनेक्शन को, और इसमें हम डेटाबेस को क्या करेंगे, हम पास कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, मिल गया हमको। तो ये हमारा होता है कनेक्शन में कि, रुकिए,
ठीक है, देखिए जेडीबीसी कोलन माई स्क्वेल, और इसमें हम डेटाबेस पास करेंगे। ये डेटाबेस हमारा कौन सा होगा, ये वाला माई स्टूडेंट। कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको ला करके हम यहाँ रख देते हैं, ये हमारा डेटाबेस हो गया। बाकी यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड हमारा नल है। हमारे माई स्क्वेल इस डेटाबेस में कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। तो हम पासवर्ड को पास करने के लिए क्या करेंगे, एक, ठीक है ना, डबल कोट लगा देते हैं, नल स्ट्रिंग रख दे, नल रख देते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, जो हमारा क्या करेगा, लोड करेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक हम ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, पीएस इक्वल टू अपकॉन डॉट, ठीक है ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट। और इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या पास होता है, जिसमें डेटा हमको इंसर्ट करना होता है। तो इसमें इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, ये डेटा हमको इंसर्ट करना है, तो ये तो रो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और ये जो चीजें हैं ये हमारे एक करके डेटा इंसर्ट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, और क्या है हमारा, तो ये हमारा टेबल का नाम है। इस डेटाबेस में हमको ये टेबल है, तो इस टेबल का नाम हमारा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाइए और एक लिखिए वैल्यूज, ठीक है, फिर एक ये ब्रैकेट लगा लीजिए। और अब क्या करना है, इसमें हमको फील्ड पास करना है। क्या करना है हमारे पास, फील्ड पास करना है। तो चलिए हम फील्ड पास करते हैं। पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट क्लिक करिए, कॉपी फील्ड, इसको पास कर लीजिए। और इसमें हम यहाँ रख देते हैं कंट्रोल वी, फिर कामा लगाएंगे। फिर हमारे पास ये है रोल एनओ, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ रख देते हैं कंट्रोल वी, फिर कामा लगा दीजिए, ऑल्ट शिफ्ट वाई कर दिए, इसको रैप हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट नेम, कॉपी किया और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, फिर कामा लगाया। फिर हमारे पास ये फील्ड है डीओबी, इसको भी कॉपी किए और इसको हम यहाँ रख दिए, फिर यहाँ कामा लगाया और फिर यहाँ से फील्ड उठाए एड्रेस, कॉपी किया, फिर डिस्ट्रिक्ट कॉपी किया, स्टेट कॉपी किया। ठीक है, अब वैल्यूज में कितने हैं, एक, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क 1, क्योंकि डेटा हमारा सेट होगा तो पहले वो डेटा आएगी, उसके हिसाब से अपने फील्ड को चेक करके डेटा को सेट करेगी। 4 5 एंड 6 एंड 7, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अब क्या होगा, जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है पीएस डॉट सेट, चलिए स्ट्रिंग। पहले नंबर पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो अगर इसकी वैल्यू नहीं दी है, अगर पास नहीं की है, ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, तो पहला हमारा एक होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबर पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट नंबर पे हमारा होगा ये वाला वेरिएबल आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए इसको हम पास कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए ये हो गया हमारे पास। अगला क्या होगा हमारे पास, पीएस डॉट, इसी तरह सारे स्ट्रिंग ही वैल्यू हैं, इसको हम 6 बार पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है। 2 3 4 5 6 7 हो गया। और यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा हो जाएगा रोल नंबर। दूसरा हमारा कौन सा वेरिएबल हमारा होगा यहाँ पे, रोल नंबर। ठीक है, तीसरा वेरिएबल क्या होगा, एसटीयू नेम, इसको हम रख लेते हैं। फिर हमारा फादर नेम, फिर हमारा होगा डीओबी, फिर हमारा एड्रेस, अगला होगा हमारा स्टेट, टाइप कर देते हैं यहाँ पे STAT स्टेट। अब क्या होगा, अब ये चीजें हो गई। अब हमारे पास एक, जब हमारा डेटा इंसर्ट करेगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो एक हम रो ले लेते हैं, इंट रो इक्वल टू पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट
के साथ हमारा डेटा एग्जीक्यूट होगा। अब लिखेंगे इफ, अगर एक भी रो हमारा इंसर्ट होता है, इफ रो इक्वल्स टू 1 अगर होता है, तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, आएगा कर देते हैं pw डॉट प्रिंट ln कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट कंप्लीट LETE कंप्लीट सक्सेसफुली। ओके, और क्या हो, अगर एल्स में अगर नहीं होता है, कोई एरर होता है, तो हमारा पास होगा क्या कि रजिस्ट्रेशन सबमिट एरर, ऐसा लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सबमिट एरर। ओके, हम ऐसे पास कर सकते हैं। चलिए, और हम क्या करेंगे, बाकी हम प्रिंट राइटर को यहाँ पे pw डॉट क्लोज कर देंगे, प्रिंट राइटर को क्लोज कर देते हैं क्योंकि नया डेटा हमको गेट नहीं करना है। अब हमको करना क्या होगा इस प्रोजेक्ट में, ये वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करेंगे और क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं और हमारे पास डिप्लॉयमेंट असेंबली, इसमें जाएंगे और जेडीबीसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पाथ ऐड करेंगे, ऐड गए जावा बिल्ड पाथ एंट्रीज, एंटर करेंगे, जेडीबीसी करेंगे, माइस्क्ल फिनिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्लोज कर देंगे। चलिए, अब एक बार हम इस प्रोजेक्ट को पूरा रन कराते हैं, रन एज रन सर्वर। चलिए, रिस्टार्ट। ओके, और यहां पे हम डेटा को फिल करते हैं, मनीष कुमार, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001, एड्रेस पटना PATNA। ओके, डिस्ट्रिक्ट पटना एंड स्टेट बिहार, और यहाँ करेंगे सबमिट। अगर हमारा सब कुछ सही होगा, हमारा कोड सही होगा, तो ये सबमिट करेगा। तो ये बोल रहा है कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर जेडीबीसी कोलन माइस्कल स्टूडेंट। अब चलिए कोड में देखिए क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे था हमारा कोड लिखा हुआ, क्लास फॉर नेम काम डॉट माई सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। चलिए, ये भी तो सही है हमारे पास, जेडीबीसी कोलन माई स्क्यूएल माई स्टूडेंट्स रूट, तो ये तो हमारा सही दिख रहा है। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं तो कुछ एरर है, बिना एरर के तो ये कह रहा है कि कोई ड्राइवर नहीं है मेरे पास। ऐसा क्यों है भाई कि ड्राइवर नहीं है, एक बार देख लेते हैं फिर से, प्रॉपर्टी और रिमूव, ठीक है, ऐड जावा पाथ एंट्री, ठीक है, फिनिश, इसमें रिमूव, इसमें तो ऐड किया था अभी हमने, जावा पाथ एंट्री, फिनिश, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। अब एक बार फिर से रन कराते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखिए आ जाती है, एरर आ जाता है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और एक बार हम फिर से रन कराते हैं प्रोजेक्ट को, रन एज रन सर्वर, फिनिश, और एक बार नाम फिर से भर लेते हैं, भी वही दिख रहा है, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर ये माई एसक्यूएल कोलन जेडीबीसी कोलन माई जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल। इसमें एक एरर आ रहा है, ये जेडीबीसी का एरर आ रहा है, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर जेडीबीसी माइस्क्यूएल ड्राइवर तो हमने दिया हुआ ऑलरेडी, क्लास पाथ भी मैंने दिया हुआ था। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्लास पाथ इसका, दिया तो है हमने,
क्लास पाथ भी दिया है, क्लास डॉट फॉर नेम, ये भी तो सही होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि कहीं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। क्लास डॉट कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी .cj.jdbc.driv, और सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे आर छूट गया है। क्या हुआ है? आर छूट गया है, ड्राइव हो गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, ड्राइवर। ओके, सेव कर देते हैं इसको। अब देखिए एक बार प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, तो टाइप करने में कभी मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए इस बार अब देखते हैं, लगभग जब तक कोड कंप्लीट ना हो तब तक कह नहीं सकते। एरर आना स्वाभाविक है, जब आप काम करते हैं तो एरर आता है, यही सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक है कि एरर को फाइंड करना। अब इसको सबमिट किया, तो अब लिख रहा है कि डेटा फंक्शन इनकरेक्ट वैल्यू, कृष्णानंद रजा कॉलम माई, ये डीओबी ए वन। अब देखिए इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है। क्या आ रहा है कि अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ आ रहा है। माई स्टूडेंट्स में, यानी कि इस टेबल में क्या गड़बड़ी आ रहा है कि जो डेटा हम फिल कर रहे हैं, कौन सा, माई स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन, REG रजिस्ट्रेशन, DOB और एट्रो वन, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इनकरेक्ट डेट वैल्यू, क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट डेट वैल्यू। एक बार देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, DOB, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। और इसमें क्या है, फील्ड हमारा क्या है? फील्ड भी हमारा वही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। यहाँ देख लेते हैं, तो डेट बता रहा है कि ये आपका दिया हुआ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि सारा तो हमने सही दिया है। एक बार एरर फिर से पढ़ते हैं, डेटा टक्सेशन इनकरेक्ट डेट वैल्यू एंड, ओहो ओहो, एक मिनट, यहाँ देखने दीजिए क्या है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। ओहो, देखे यहाँ पे एक गड़बड़ी मिल गई, यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। तो हमारा क्या था यहाँ पे, DOB, क्या था, DOB, और हमने क्या डाला था यहाँ पे, यहाँ पे डाल दिया था, देखिए DOB में फादर्स नेम, तो ये बोल रहा था कि भाई ये आपका गलत है, इसके आगे गलत हो रहा है। सेव करिए, अब देख ले, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सही है ना? एड्रेस, डेट, देखे पकड़ में आ गया। अब चलिए, रन एस, रन सर्वर, चलिए फिनिश करिए, फिर से रिस्टार्ट करिए। अब इस बार देखते हैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है, सबमिट किया, तो अभी भी दे रहा है इनकरेक्ट डेट वैल्यू। इनकरेक्ट डेट वैल्यू अभी भी क्यों दे रहा है? हमने डेट का नेम, एफ नेम के बाद हमने बदल दिया DOB, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर DOB, और एफ नेम, ST नेम के बाद क्या है, ST नेम का एफ नेम DOB। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, एक मिनट मनीष, एक मिनट रुकेगा, हो सकता है कि कहीं फील्ड का वो अभी देख लेते हैं। 1 1 2000, एड्रेस, एड्रेस, अभी भी दे रहा है कि ये आपका इनकरेक्ट है। कॉलम माय स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन DOB रोवन रमेश, यानी कि ये बोल रहा है कि आपने ये जो दिया, एक बार रुकिए सर्वर से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो डेटाबेस है ये वाला, इसका फील्ड क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं इस डेटाबेस को, और इसमें देखेंगे कि हमको क्या गड़बड़ी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये तो ठीक है, स्टूडेंट नेम
ओहो, ओहो, उसमें इसमें फील्ड ही डिजाइन नहीं हुआ है क्या? स्टूडेंट के नाम बाद फादर नेम का फील्ड ही नहीं है, देखिए। 1 2 3 4, यानी कि एक आईडी, एक स्टूडेंट नेम के बाद वो फील्ड ही नहीं है। तो फील्ड को बनाने के लिए क्या करेंगे हम? अब फिर से एक नया फील्ड बनाएंगे यहाँ आफ्टर किसके? स्टूडेंट नेम के बाद। स्ट्रक्चर गलत है। तो आफ्टर स्टूडेंट नेम के बाद जाएंगे, यहाँ पे करेंगे गो, और यहाँ पे एक फील्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी एफ नेम का हमने जिक्र नहीं किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, उसके बाद से कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे डीओबी के बाद एफ नेम है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम करेंगे, यहाँ कर देते हैं फील्ड एफ नेम, और इसको भी कर देते हैं वायर केयर, मान के चलिए अभी 30 कैरेक्टर में कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। एफ नेम बन गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक आ गया फील्ड। अब यहाँ पे भी रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। 1 मिनट, पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ देखिए यहाँ पे एफ नेम आ गया। अब एफ नेम को कॉपी करिए और यहाँ पे ले आइए, और इसको पेस्ट करेंगे कहाँ पे? जो पहले, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पे देखिए फादर नेम, एफ नेम हो गया, और यहाँ पे ठीक है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क 8। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डीओबी एड्रेस, फादर नेम, डीओबी एड्रेस, रुकिए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डीओबी एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। एड्रेस पर डिस्ट्रिक्ट वाली भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ करेंगे कॉपी, और यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे इसको 8 नंबर, यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। देखिए ये वाला वेरिएबल हमारा पास ही नहीं था, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। कंट्रोल V, सेव कर दिया। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। जब तक प्रोग्राम रन न करे तब तक समझिए कि हमारे पास प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, चलिए, 22 22 रोल नंबर, ठीक है, मनीष कुमार। इस बार देखते हैं, 1 1 2000, एड्रेस, और देखिए यहाँ सबमिट किया। देखिए अब हमारा रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट। देखिए इतनी बार मेहनत के बाद सफलता मिली। 15 मिनट से परेशान थे हम लोग। यहाँ बैक जाते हैं, एक बार फिर एक और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। डाल दिया हमने सोनपुर, डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया हमने सोनपुर, स्टेट बिहार, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। देखिए डाटा सक्सेसफुल हो गया, और चेक किया हमने तो देखिए हमारे पास डेटा ये आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की। ठीक है, अब इसके बाद से डेटा को व्यू कराएंगे। पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद से देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा आज। उसके बाद से तो फिर हम अगला इसमें प्रोजेक्ट में स्टार्ट करेंगे, कैसे डेटा को व्यू करेंगे एक जेएसपी पेज पे, सर्वलेट पे नहीं, जेएसपी पे कैसे हम इसको व्यू करेंगे, उस चीज को अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे।